हेलो स्टूडेंट, टुडे आई डिस्कस द कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। आज हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल करते हैं। दो न्यूमेरिकल ऐसे करवाऊंगा, आप लोगों को ये अच्छी तरह से कंफर्म हो जाएगा कि सीरीज और पैरेलल के अंदर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं। आपने ओम सलाह के अंदर ये तो पढ़ा ही था कि पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू किसके इक्वल आता है, IR। इसके अलावा हम बात करते हैं सीरीज और पैरेलल की। सीरीज के अंदर आपने अच्छी तरह से पढ़ा था रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन। सीरीज के अंदर हमारे पास फॉर्मूला आया था R1 प्लस R2 और पैरेलल के अंदर आया था 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये पैरेलल के लिए था, ये आपके पास सीरीज के लिए था। आज हम ये दोनों न्यूमेरिकल करेंगे इसी के अंदर, तो इनको अच्छी तरह से कर लिया तो समझ लो सीरीज पैरेलल के आ गए आपको अच्छी तरह से। ध्यान से देखना। सबसे पहले न्यूमेरिकल में इसकी बात करता हूं। यहां पर ये हमारे पास 6 वोल्ट की बैटरी, इधर से करंट एंटर कर रहा है 0.2 एंपियर। ये रेजिस्टेंस है 5 ओम का, ये 5 ये 30 ये 15। ठीक है, ये रेजिस्टेंस R नाम दिया है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। इसके साथ साथ में पोटेंशियल डिफरेंस भी बताना है A और B पॉइंट के बीच में। ये है A और B पॉइंट। इधर से करंट उतना ही, करंट जितना एंटर कर रहा था उतना ही एग्जिस्ट कर रहा है। ये 2 वोल्ट की ओर है, 10 ओम का रेजिस्टेंस यहां पर भी है। ठीक है, सबसे पहले सीरीज और पैरेलल के लिए ये बात दिमाग में बैठा लेना। सीरीज के लिए करंट सेम होता है, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। बस दो बात दिमाग में रखी और क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखना, यहां से चलता हूं मैं। सबसे बड़ी बैटरी ये हमारे पास 6 वोल्ट की, 2 की है। 6 वोल्ट वाले से करंट चलेगा, कितना चल रहा है वो अपने को अगले ने ऑलरेडी दिखा रखा है 0.2 एंपियर। तो यहां से एंटर किया, अब यहां से देखो ये करंट आपका 3 पार्ट में यहां पर डिवाइड हो गया, अलग अलग करंट चलता है। हमेशा ध्यान रखना, रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। जितना सर्किट में रेजिस्टेंस होगा उसी हिसाब से करंट चलेगा। ऐसा नहीं कि 20 वोल्ट की बैटरी लगा दी तो सर 10 एंपियर करंट फ्लो करेगा, नहीं, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। जितना रेजिस्टेंस लगाओगे सर्किट में उतना ही करंट फ्लो करेगा बैटरी से। तो यहां पर हमारे पास आगे रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे फर्स्ट यूनिट में हमने पढ़ा था ना कि कोई भी कैपेसिटर कितनी चार्ज गेन करेगा उसकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो वही सर्किट के अंदर कितना चार्ज फ्लो करेगा वो उस कैपेसिटर के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहां पर भी आपके पास रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा कितना करंट फ्लो करेगा। चलिए अपने को तो गिवन है यहां पर, तो यहां से देखिए कितना करंट एंटर कर रहा है 0.2 एंपियर। ये यहां पर 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया अलग अलग। लेकिन यहां देखते हैं जितना करंट यहां पर एंटर किया उतना, जितना 5 ओम के अक्रॉस है उतना ही यहां पर भी है, क्योंकि यहां तो करंट सिर्फ बैंड होके आ रहा है, करंट तो उतना ही आ रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों किस में हुए, सीरीज में, क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहता है। सीरीज में अगर ये दोनों सेम है तो इसको आप इक्विवेलेंट ऐसे तो लिख सकते हो, ये मान लो मैंने। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, और एक तीसरा ये था। ये कितना बन गया सीरीज में, 5 प्लस 5 10 हो गया, क्योंकि सीरीज में तो सीधा ऐड होता है। और ये हमारे पास 30 ओम का था और ये हमारे पास 15 ओम का हो गया। ठीक है, अब ये इनका इक्विवेलेंट बन गया इसका ABCD का। तो यहां पर देखिए, यहां करंट आपका अलग अलग जा रहा था, तो ये अभी तीनों किस में हो गए, पैरेलल में हो गए। इनके अलावा और कोई नहीं है यहां पर, तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या हो गया, पैरेलल हो गया। पैरेलल में हो गया, तो अब हम इसको इरेज करके एक बार तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालता हूं मैं। तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना आया भाई, 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन में R1 कितना हो गया था 10 ओम, 1 अपॉन 30 ओम प्लस 1 अपॉन 15। बस एलसीएम कितना आया 33 प्लस 1 प्लस 2। तो RP की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी, 6/30 मतलब 5 ओम। ठीक है, ये 5 ओम आ गया हमारे पास A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्लियर हुई इतनी बात। अब यहां से देखो, जितना करंट इधर से एंटर किया था इस लूप के अंदर उतना ही करंट यहां से एग्जिस्ट करेगा, इसके अंदर से उतना ही करंट कर रहा है। ठीक है, तो टोटल करंट हमारे पास ओम सला से I इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, V बाई R के। V कितना है यहां पर, V पोटेंशियल। देखिए जब सेम सेम टर्मिनल कनेक्ट हो जाते हैं तो पोटेंशियल को माइनस करते हैं, डिफरेंस करते हैं, तो 6 माइनस 4 हो गया यहां पर, अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस। टोटल में से यहां से चलता हूं मैं, इस पूरी ब्रांच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया 5। अब वही करंट, जितना करंट यहां पर था उतना ही करंट यहां पर है, मतलब ये इसके साथ सीरीज में हुआ प्लस में R। इसके अलावा एक रेजिस्टेंस ये उतना ही करंट यहां पर जा रहा है, तो प्लस में 10 ओम ये हो गया हमारे पास। ठीक है, निकाल लो। I की वैल्यू अपने पास गिवन है 0.2 एंपियर, 6 माइनस 4 2 हो गया,
आर प्लस में 15 हो गया। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप आर की वैल्यू निकाल सकते हो। 0.2 आर प्लस में 3 इज इक्वल टू 2, देन आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। हाँ भाई ये हो गया हमारे पास 3, ठीक है। ये आपके पास आ गया 6 माइनस ये 2 वोल्ट, सॉरी ये है 6 माइनस 2 है आपके पास, ये आ जाएगा 4, ठीक है। तो 4 अब यहां पर आ गया आपके पास 4 माइनस इसको इधर ले जाएंगे 3 हो जाएगा, तो आर की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1/0.2। मतलब कहने का अर्थ है सीधा आप सोल्व करेंगे तो इसको हमारे पास कितना आ गया 5 ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा। कोई पॉइंट हटाओगे 10, 2 से कैंसिल आउट 5 ओम, मतलब आर की वैल्यू हमारे पास रेजिस्टेंस कितना आ गया 5 ओम। अब इसके अलावा आपसे पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी पॉइंट के बीच में, ए और बी पॉइंट ये है। अब यहां से करंट कितना एंटर कर रहा है 0.2 एंपियर। इस पूरी ब्रांच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम। क्या निकालना है पोटेंशियल, पोटेंशियल ओम सला से V = IR। I कितना है 0.2, R कितना है 5, कितना ड्रॉप हो गया भाई 1 वोल्ट। तो A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ गया कि नहीं आ गया। किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस निकाल सकते हो आप, बोलो। और किसी के अक्रॉस निकाल लेते हैं, चलो इसके अक्रॉस निकाल लेते हैं, इसके अक्रॉस पोटेंशियल निकालते हैं। सिंपल यही फॉर्मूला, इसी को बार बार यूज करना है। V = IR। I कितना बोला था मैंने, पूरे सर्किट के अंदर से 0.2 एंपियर जा रहा है। इधर भी करंट आपके पास अलग अलग गया, लेकिन यहां से एग्जिस्ट करते उतना ही करंट यहां पर आ गया, उतना ही करंट यहां पर है। तो I कितना हो गया 0.2, R कितना हो गया 10, कितना ड्रॉप हुआ 2 वोल्ट। 2 वोल्ट इसके अक्रॉस ड्रॉप हो गया। नेट पोटेंशियल कितना है, सारा ही 4 वोल्ट है, 4 में से 2 वोल्ट तो यहां पर ड्रॉप हो गया इसके अक्रॉस, 1 वोल्ट इसके अक्रॉस ड्रॉप हो गया, कितना बचा 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट किसके अक्रॉस हो जाएगा, इसके अक्रॉस हो जाएगा। सभी के अक्रॉस बता दिया मैंने आपको। टोटल पोटेंशियल सम करोगे उतना ही बनेगा जितना आपके पास नेट इक्विवेलेंट बन रहा है, ठीक है। आगे बात समझ में, ये था हमारे पास। इसी के साथ में मैं एक और लेके चलता हूं। ऐसे क्वेश्चन अक्सर आपके पास सेकंड चैप्टर से रिलेटेड है, जो आपके पास आएंगे व्हीटस्टोन ब्रिज, जिसमें 5 रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन होता है। तो 5 में से एक रेजिस्टेंस ऐसा होता है जिसके अंदर से करंट फ्लो नहीं करता। देखिए आप यहां पर भी सेम ऐसा ही केस बन रहा है आपके पास। यहां से देखिए आपके पास बाई सिमेट्री अगर हम बात करें तो जीसी ब्रांच और जीडी ब्रांच के अक्रॉस पोटेंशियल आपका सेम है या नहीं है। जितना पोटेंशियल यहां पर होगा उतना ही पोटेंशियल यहां है, उतना ही यहां पर है, उतना ही पोटेंशियल यहां पर है CH और HD ब्रांच के अंदर, ठीक है। उतना ही पोटेंशियल यहां पर भी है इनके अक्रॉस। तो जब यहां उतना ही पोटेंशियल है उतना ही यहां पर है, तो यहां जो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में वो कितना हुआ 0। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो इस ब्रांच में से तो करंट जाएगा ही नहीं, तो ये वाली ब्रांच नेग्लेक्ट हो जाएगी। सेम ऐसे इसके अंदर इस ब्रांच में भी कोई करंट नहीं जा रहा है, इस ब्रांच में भी करंट नहीं गया। तो इस सर्किट का आपके पास इक्विवेलेंट डायग्राम की अगर मैं बात करूं तो इक्विवेलेंट डायग्राम आपका इस टाइप का बन जाएगा। इसमें कुछ देखना ध्यान से, और इसका तो शायद आप फिर कॉम्बिनेशन निकाल ही सकते हैं। ये देखिए ये आएगा आपके पास इसका इक्विवेलेंट डायग्राम, और इसका आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में, सारे आर के हैं, सेम रेजिस्टेंस है। इन दोनों को नेग्लेक्ट कर दिया मैंने, एक ये नेग्लेक्ट हो गया, एक ये नेग्लेक्ट हो गया, ये दोनों नेग्लेक्ट हो गए हैं, ठीक है। अब इसका इक्विवेलेंट निकाल दो। ये दोनों किस में हुए आर और आर, ये दोनों सीरीज में हो गए हमारे पास, ये दोनों सीरीज में हो गए। इसके अलावा तो इधर इनका कितना हो गया 2R। ये देखो ये R और ये R दोनों पैरेलल में हैं, तो यहां पर कितना हो जाएगा, इसका इक्विवेलेंट डायग्राम में बात करूं, ऊपर हो गया 2R, नीचे यहां पर बच गया आपके पास एक रेजिस्टेंस यहां पर आ जाएगा और एक रेजिस्टेंस आपका यहां पर आ जाएगा। ये R/2 हो जाएगा, ये R/2 हो जाएगा, और ये आपका 2R हो जाएगा, ठीक है। अब ये तीनों किस में हुए, पैरेलल में हुए। इन दोनों का R/2 और R/2 का सीरीज हो गया, तो इनका टोटल कितना बना R, और ये फिर तीनों किस में हो गए, पैरेलल में हो गए। तो 1/RP = 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/R, इस ब्रांच का R हो गया, ठीक है। दोनों का सम कर दिया क्योंकि दोनों सीरीज में थे, तो ये हमारे पास कितना आ गया भाई, एलसीएम ले लेंगे इसका, कितना आ जाएगा आपके पास
2R आ जाएगा एलसीएम, तो 1 + 2 मतलब आपका जो आरपी की अगर हम बात करें वो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई, ये 4/2R मतलब R/2, ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो ऐसे आप किसी के भी अक्रॉस निकाल सकते हैं। तो ये था आज का अपना टॉपिक। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।